हरि ओम तत्सत। श्रीमती रामचंद्राय नमः। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खरानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाथा। देवियों सज्जनों, पुष्पम एस्ट्रो में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो मैंने रामायण की चौपाई का पाठ किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई कुमारी कन्या इसका पाठ करे तो विवाह में कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि जब माता सीता वन में गई थी, पुष्प वाटिका में गई थी, तो माँ पार्वती से यही प्रार्थना की थी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप दुर्गा माँ की पूजा करना चाहते हैं तो इसके पाठ से दुर्गा माँ की पूजा भी हो जाया करती है। इसलिए इसका पाठ और चौपाई है, श्लोक है, उसको पूरा पढ़ना आवश्यक है, खास करके कन्याओं के लिए। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज मैं इस वीडियो में सिर्फ मंगल दोष एवं उसके परिहार के बारे में बातें करूंगा। जैसा कि पहले बातें हुई, कुंडली या जन्म पत्रिका 12 भाव होता है, 1 से क्रमशः 12 तक। इसका पहले भी मैंने जिक्र किया है। पहला तनु भाव हुआ, दूसरा धन भाव हुआ, तीसरा शौर्य या पराक्रम भाव हुआ, चौथा सुख भाव हुआ, पांचवा विद्या या सूत भाव हुआ, छठा रोग ऋण रिपु का भाव हुआ, सातवां पत्नी का भाव होता है, आठवां मृत्यु या आयु का भाव अथवा पत्नी के मांगल्य का। अगर ये कुंडली पत्नी का है, स्त्री का है, तो पति के मांगल्य का होता है। और नवम भाव भाग्य का या धर्म का भाव होता है, दशम कर्म का, एकादश भाव आय का और पुरुषार्थ का भी होता है। अगर किसी को पुरुषार्थ देखना है कि इस जातक का पुरुषार्थ कैसा होगा, तो ज्योतिषी एकादश भाव को देखा करते हैं। द्वादश भाव व्यय भाव हुआ और सैया सुख भी इसी से देखा जाता है। तो इस तरह इस 12 भाव में जब जन्म कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में होता है तो कुंडली में मंगल दोष होता है, जिसे मांगलिक कहा जाता है। अगर लड़की का है तो उसमें कहा जाता है कि लड़की मंगली है, अगर लड़का का है तो कहा जाता है लड़का मंगला है। दक्षिण भारत में इसे कुछ दोष भी कहते हैं। कुछ माने मंगल, कुछ दोष कहते हैं। मंगल दोष की ही मांगलिक या फिर मंगल मांगलिक कहते हैं। पहले ही कह चुके हैं कि मंगल ग्रह को सप्तम दृष्टि के अलावे अष्टम और चतुर्थ दृष्टि भी होती है। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं। अष्टम भाव से जातक के मांगल्य सुख को देखा जाता है। जन्मकालीन मंगल जब लग्न में होता है तब मंगल की दृष्टि सप्तम, अष्टम एवं चतुर्थ भाव पर होती है। द्वादश में स्थित मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि सप्तम पर होती है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल भी अष्टम को दृष्टि देता है, इसलिए द्वितीय भाव में भी मंगल होने से उसको मंगला कहा जाता है और मांगलिक दोष उसमें होता है। लेकिन इसका जिक्र सरेआम नहीं है। अध्ययन करने पे इस तरह का पता चलता है कि इसमें भी मूल ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है। जातक के लग्न से द्वितीय भाव कुटुंब एवं अपने परिवार का भाव होता है, जबकि सप्तम से द्वितीय अर्थात अष्टम जातक के पति या पत्नी के कुटुंब एवं परिवार का भाव होता है। लग्न के मंगल से सप्तम एवं अष्टम तथा चतुर्थ भाव प्रभावित होता है। वहीं सप्तमस्त मंगल से लग्न एवं द्वितीय तथा दशम भाव प्रभावित होता है। इसी तरह अष्टम एवं द्वितीय पति पत्नी का मारक भाव हुआ। चतुर्थ का मंगल पति पत्नी में कलह पैदा करता है, परंतु विच्छेद नहीं होता। अगर चतुर्थ में मंगल हो तो कलह पैदा करता है, परंतु विच्छेद मतलब तलाक आदि नहीं होता है। अष्टमस्त मंगल मृत्यु एवं आयु सीमा को प्रभावित करता है। साथ ही छोटे भाई बहन, पड़ोसी एवं मित्रों से मतभेद कराता है।
मंगल दोष विवाह में विलंब भी कराता है। अगर मंगल दोष प्रबल हो तो विवाह देरी से होगी। वैसे भी 28 वर्ष के बाद जातक का, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसकी शादी होने पर मंगल दोष थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है, कुंद हो जाता है। ऐसा व्यवहार में देखा जाता है। मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन के में कलह देता है। निश्चित रूप से चाहे थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो, अगर कोई दूसरा ग्रह उसको देखता है या उसकी अच्छी पोजीशन में वो ग्रह है, थोड़ा इसको कम करता है, लेकिन कलह तो देता है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि होती है, इसलिए यहाँ मंगल दोष नहीं लगता। कर्क और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है, यहाँ भी मांगलिक दोष नहीं लगता। परंतु कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि होने से मंगल उच्च का होता है। ऐसा पिता पुत्र में अनबन होने पर पुत्र पिता पर भारी पड़ता है। मैंने देखा है कि एक मुगल बादशाह के कुंडली में मैंने देखा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म कुंडली में सप्तम में मकरस्थ मंगल है। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग भी सब लोग पढ़ते हैं कि कुश और लव से अयोध्या के श्री राम जी और उनके सभी भाई हनुमान जी का युद्ध हुआ और सभी पराजित हुए। अर्थात राम पर लव कुश भारी हुआ। जिसे किसी के कुंडली में कर्क लग्न हो और सप्तम में मंगल हो तो अपने पुत्र से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होता है। अगर उससे हाल में एक कुंडली देख रहे थे कि बाबा के संपत्ति में से पिता पुत्र को नहीं देना चाहता था और उसमें केस मुकदमा हुआ और पुत्र जीत गए, पिता हार गए। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई एक मुगल बादशाह के कुंडली में भी हम देखे हैं, लग्न में द्विस्वभाव राशि अर्थात 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में मंगल हो तो दोष नहीं लगता, मतलब मंगल का दोष निरस्त हो जाता है। चतुर्थ भाव में मेष या वृश्चिक में स्वराशि का मंगल होने से भी मंगला दोष नहीं होता है। द्वितीय भाव में मिथुन या कन्या राशि का मंगल होने से मांगलिक दोष नहीं होता। द्वादश भाव में तुला या वृषभ में मंगल हो तो मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। इसलिए इसमें यह देखना है कि द्विस्वभाव राशि में अगर मंगल होता है, एक होता है चर, एक स्थिर और दूसरा द्विस्वभाव। 4 राशियां हैं, 4 चर है, 4 द्विस्वभाव है और 4 स्थिर है। अगर द्विस्वभाव राशि में मंगल हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, निरस्त हो जाता है। सप्तम भाव में शनि की मकर राशि में मंगल होने पर मंगल दोष नहीं होता है, मतलब मकर राशि में मंगल होने से मंगल दोष नहीं होता। धनु या मीन राशि में अष्टमस्थ मंगल का भी दोष नहीं लगता है। धनु या मीन राशि में अष्टम भाव में मंगल हो तो दोष नहीं लगता है। पुरुष एवं स्त्री की कुंडली में यदि दोनों का मंगल परस्पर 7वीं दृष्टि रखता हो, मंगल दोष निरस्त हो जाता है। मतलब परस्पर एक मंगल दूसरे मंगल को देखे तो मंगल दोष निरस्त हो जाता है। एक ही कुंडली के छठे में और दूसरे कुंडली के द्वादश भाव में मंगल हो तो भी दोष निरस्त रद्द हो जाता है, इसलिए कि दोनों आमने सामने होता है। सप्तम से स्वराशि का मंगल हो तो मंगल दोष नहीं लगता। वहीं मंगल, चंद्र, सूर्य उच्च या स्वराशि का हो तो मंगल दोष नहीं लगता। यदि मंगल और बृहस्पति एक साथ अक्ष पर हो तो मंगल दोष और प्रखर हो जाता है। बृहस्पति के आमने सामने अगर मंगल होता है तो दोष और ज़्यादा उग्र हो जाता है। मंगल केतु के नक्षत्र में हो तो मांगलिक दोष बढ़ जाता है। केतु के नक्षत्र में कुजवत केतु मंगल का ही काम करता है, इसलिए मंगल का पावर डबल हो जाता है, इसलिए मांगलिक दोष बढ़ जाता है। शनि और अन्य पाप ग्रह का प्रभाव यदि मंगल पर हो तो दोष और भी प्रखर हो जाता है और भी बढ़ जाता है। मंगल कुंडली के जिस भाव में हो, यदि दूसरे के कुंडली में उसी भाव में, मतलब अगर लड़का के कुंडली में मंगल जिस भाव में हो और लड़की के कुंडली में उसी भाव में शनि हो तो मंगल दोष और प्रबल हो जाता है। ध्यान में रखना है।
इस तरह अलग अलग कुंडली पे नवांश में अलग अलग प्रबल योग एवं मांगलिक दोष निरस्त होने के योग बन सकते हैं। फिर कभी मांगलिक दोष की ओर और बातें करेंगे। इसमें तो सबसे ज़्यादा ग्रंथ हाल के दिनों में विवाह पर ही लिखा गया है, क्योंकि विवाह की समस्या अभी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। तो विवाह पर बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखा गया है छोटी छोटी बातों के लिए। जैसे नाड़ी दोष पर भी ग्रंथ आया है कि नाड़ी दोष सबसे प्रमुख होता है कुंडली मिलान में। तो मैं इस पर आगे और भी वीडियो लाऊंगा कि मंगल दोष के बारे में जातक को और उनके माता पिता को अधिक से अधिक जानकारी हो। और आपसे आग्रह है कि कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।